घटिया सड़कों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईएनसी को हटाने के फैसले के साथ ही सड़कों को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए हैं। सड़कों की दुर्दशा पर रविवार को सीएम ने पीडब्ल्यूडी के ईएनसी भतपहरी को हटा दिया था। इस पर पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा है कि खराब सड़कों के लिए सरकार भी जिम्मेदार है। चर्चा है कि कांग्रेस सरकार के आते ही निर्माण कार्यों में मोटा कमीशन शुरू हो गया है। मूणत ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की थी और समय पर सड़क बनी थी, ये सरकार मेंटेनेंस तक नहीं करवा पा रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक पैसे का नया काम नहीं हुआ है। मूणत के इस बयान पर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कुछ सड़कें तो बीजेपी के भ्रष्टाचार का नमूना है। इतना भ्रष्टाचार किया है कि 10 से 15 साल की बजाय 3 से 4 साल में ही सड़कें कंडम हो गई। तब राजेश मूणत पीडब्ल्यूडी मंत्री और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। दोनों की जवाबदारी बनती है, इसलिए जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए काफी वक्त से पहले ही सारे राजनीतिक दल जो है चुनावी मोड़ पर हैं। जोगी कांग्रेस में अब उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है और अभी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी भी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। ये धर्मजीत सिंह को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। अब जोगी कांग्रेस की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है कि जोगी कांग्रेस को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। किसी को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपने आप में समाप्त हो रहे। राजनीतिक दल में अपनी गतिविधियों के आधार पर अपना स्वयं का एजेंडा तय होता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में स्वयं में कार्यकर्ताओं पर आधारित चुनाव लड़ती है और मजबूत पार्टी है। हमें चुनाव हारे हैं लेकिन मैदान नहीं हारे। 15 साल भी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें चलाई है, इसलिए हमने कभी भी कोशिश नहीं की किसी को लाना छोड़ना। पार्टी के विचार अच्छे लगे होंगे, अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। ये ऐसे अटकले थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के दौरान जो है धर्मजीत सिंह पार्टी में आ सकते हैं, अब उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या भाजपा में अब प्रवेश संभव है? देखिए, चर्चा पे तो कोई भी चर्चा करता है। कभी टीएस बाबा के बारे में भी बोलते रहते थे। चर्चाएं तो चलती रहती हुई। राजनीति में अगर चर्चा पे विराम लग जाएगा फिर तो राजनीति कहां बची? चलता रहता। अगर आएंगे तो उनका स्वागत है। अच्छे नेता, जनप्रिय नेता है, वेलकम। कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री है टीएस सिंहदेव। अब टीएस सिंहदेव भी ये कह रहे हैं कि जो 36 वादे किए थे उनमें कई वादे जैसे नियमितीकरण का वादा था, शराबबंदी का वादा था और भी कई वादे थे, हमारी सरकार पूरा नहीं कर पाई। क्या लगता है कि सरकार में ही एक दूसरे के प्रति विरोधाभास है? देखिए, विरोधाभास तो अपनी जगह है। कांग्रेस जन घोषणा पत्र लेकर आई थी और जिस आत्मविश्वास के साथ में जनता ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, 2/3 बहुमत, वह उसको संभाल नहीं पाई। जो जन घोषणा पत्र लेके आए थे, जनता के बीच में वादे करके आए थे, इन समस्याओं को हम समाधान करेंगे, इनकी मांगे पूर्ण करेंगे। ये भाजपा लगातार इस बात को उठा रही कि आपके जन घोषणा पत्र के खाली जन रह गए, घोषणा हो गई। विधानसभा चुनाव में भी काफी वक्त है और राजनीतिक दलों में जो है एक होड़ सी मची हुई है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है और जिस प्रकार से अब जोगी कांग्रेस में टूट देखने को मिली है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी जो लोग हैं एक दल से दूसरे दलों में जा सकते हैं। वहीं जो है कांग्रेस को लेकर जो है पूर्व मंत्री राजेश मूणत का साफ कहना है कि कांग्रेस में काफी विरोधाभास भी है और आने वाले दिनों में और भी कई सारी नई चीजें सामने आ सकती है। कैमरामैन गुपेन के साथ मनोज नायक, INA।